आपको लगता है पिंकी माफ़ी मांग लेगी? जैसा उसका व्यवहार है कभी नहीं मांगेगी, मर जाएगी मगर वो नहीं मांगेगी। पिंकी आपका खर्चा चला रही थी कि आप पिंकी का खर्चा चला रहे थे? देखिए सर, ये सब कोई जानता है, क्या वो कहीं कुछ जाके काम कर सकती है? नहीं कर सकती है। जब कोई काम ही नहीं कर सकती तो क्या उसके घर बैठे कोई पैसा देगा कि वो हमारा खर्चा चलाएगी? किस पिंकी बाहर घूमने के लिए कह रही थी का? हाँ, बाहर बोलती थी कि हमें ले चलिए पार्क में घुमाइए, वीडियो बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। पार्क में घुमाने के लिए कह रही थी? हाँ, यही सब मैं उसको नहीं किया तो फिर वो मैं मम्मी पापा से झगड़ा की। आपको लगता है पिंकी माफ़ी मांग लेगी? जैसा उसका व्यवहार है कभी नहीं मांगेगी, मर जाएगी मगर वो नहीं मांगेगी। तो इसीलिए आप छोड़ के जा रहे हैं उसको? हाँ, अब अकेले रहिएगा? अकेले रहेंगे, अकेले खुश हैं। तो देखिए ये ऐसा कर दिया कि ना हम अपने माँ बाप के पास जा सकते ना कहीं। आज 2 दिन हुआ है बस स्टैंड पे कभी सो रहा हूँ कभी कहीं सो रहा हूँ। रात को चायकोट ब्लॉक में सोया था, खाने के लिए पैसा नहीं, माँ बाप से मांग रहा हूँ तो पापा बोले जिसका मुंह देखे उससे जाओ मांगो, हमारे पास क्यों कॉल कर रहे हो? माँ बाप हमारे से अच्छे से नहीं बात कर रहे हैं, यार दोस्त हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप लोग से मैं पैसा ले लेकर खाना खा रहा हूँ। पिंकी के लिए मतलब सब कुछ आपने छोड़ दिया? सब कुछ छोड़ दिया है। इसी कपड़े पे देख सकते हैं मैं 2 दिन से भटक रहा हूँ, कोई पूछने वाला नहीं है हमारा। जिसके लिए आपने जग छोड़ा उससे वो आपको छोड़ दी। हाँ, दुख बहुत है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर माफ़ी मांगती है तो स्वीकार कर लीजिएगा? स्वीकार करेंगे मगर हाँ, जैसे सरेआम हमको मीडिया में वो बदनाम किया वैसे ही मीडिया में आकर उससे माफ़ी मांगना पड़ेगा। देखिए शिवम भावुक भी हो रहे हैं। जो आरोप पिंकी लगाई है वो आरोप जो है कितना सही है कितना गलत है ये शिवम खुद ही बता रहे सारा हैं। चीज़ का मेरे पास सारा चीज़ का सबूत है। केस भी करेगी तो मेरे पास सबूत है। वो ये भी बता रही थी कि हाथ से आपके पिताजी उसके हाथ से मोबाइल छीन लिए थे। मोबाइल छीन लिए थे, मोबाइल छीन लिए थे, मैं मानता हूँ। जब ये थाने को लगी थी फ़ोन करने, थाना पुलिस 112 पे लगी थी पेट्रोलियम को कॉल करने, तो हमारे पिताजी बोले थे कि आज हम यहाँ पानीपत में रहते हुए 2 साल हो गया, आज तक हमारे पास थाना का फ़ोन चाहे थाना का मुंह नहीं देखे हैं, ये लड़की आके थाने के पास फ़ोन कैसे ले करेगी? इसलिए उन्होंने फ़ोन छीना था और फिर सुबह जब शांत हो गया था सब मामला तो फ़ोन दे दिए थे। फ़ोन देने के बाद ही कहिए कि जैसे उसके हाथ में फ़ोन गया मैत्रेयी शर्मा के पास कॉल किए और थाना बुला के अंदर करवा दिए। अच्छा एक बात बताइए, पिंकी को जब तुम लेके गए तो पिंकी आपका खर्चा चला रही थी कि आप पिंकी का खर्चा चला रहे थे? देखिए सर, ये सब कोई जानता है, क्या वो कहीं कुछ जाके काम कर सकती है? नहीं कर सकती है। जब कोई काम ही नहीं कर सकती तो क्या उसके घर बैठे कोई पैसा देगा कि वो हमारा खर्चा चलाएगी? किस पैसे का बात हो रहा था? और जब वो अगर मानिए हमारा खर्चा चलाती तो मैं उसको किस लिए पानीपत लेके जाता, 8 घंटा ड्यूटी करता, तब यहीं पे बैठ के नहीं आराम से खाता जब वो हमारा खर्चा चला रही है तो। तो वो कह रही है कि हमारा पैसा पे राज किया जाता था। कैसा पैसा उसका? किस चीज़ का पैसा? हमें बताए किस कहाँ से कैसा पैसा लाती थी? अच्छा एक बात बताओ कि वहाँ जब गई वो तो सुने हैं कि माँ बाप को जेल में डाल दी। हाँ, तो ये काहे हुआ ऐसा? देखिए वहाँ पे गई तो ये बोली, पहले तो मेरे को बोली थी घूमने जाने के लिए, मैं इसे मना कर दिया। उस समय मेरे पास पैसा भी नहीं था, मैं इसे मना कर दिया अभी नहीं चलेंगे, बाद में चलेंगे। फिर ये लगी बोलने हमसे कि हमको यहाँ मन नहीं लग रहा है, लग रहा है कि जेल में कोई हमें बंद करके रखा है, हमें गांव जाना है। तो ये बात मैं उसको भी बोला था गुस्से में कि देखो जिस लड़की का घर से बाहर पैर चला जाता है उसे घर में मन नहीं लगता, वही हाल हो गया है तुम्हारा। अच्छा पिंकी बाहर घूमने के लिए कह रही थी का? हाँ, बाहर बोलती थी कि हमें ले चलिए पार्क में घुमाइए, वीडियो बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। पार्क में घुमाने के लिए कह रही थी? हाँ, यही सब मैं उसको नहीं किया तो फिर वो मेरे मम्मी पापा से झगड़ा की और मेरे मम्मी पापा से झगड़ा किया और जब मेरे पापा हैं तो उसके भी एक तरह से मानिए तो खैर वो नहीं मानती है, मगर सब कोई जानता है कि हाँ ससुर भी बाप के समान होता है, तो उनका हक था उतना पूछने का। तो हमारे पापा जी आए उससे कुछ सवाल पूछ रहे थे उसी बात पे। ये जैसे सब कोई जानता है कि हाँ पिंकी कैसे ऊँचे आवाज़ में बात करती है, हमारे पिताजी से भी वैसे ही ऊँचे आवाज़ में बात की और हमारे पापा ने मतलब जब ऊँचे आवाज़ में बात की तो हमारे पापा भी थोड़ा ऊँचे आवाज़ में बात किए। उस दिन से मुँह फुला के बैठ गए कि हम वहाँ का खाना पानी नहीं खाएँगे पिएँगे, आप हमें बाहर से खाना लेके आइए। हम बोले चलो हम बाहर से खाना लेते हैं, पैसा था नहीं, पापा से गया, मैं बोला तो पापा पैसा दे, ठीक है उसे बाहर से ही लेकर खिला दो। यहाँ तक ये भी हमारे पापा बोले थे कि देखो पिंकी, पहले मैं तुम्हें कुछ भी बोलता था करता था, जब मगर अभी हमारी पोती की तुम माँ हो तो हमारी भी घर की कुछ हो, ये भी यहाँ तक भी हमारे पापा जी बोल दिए थे। फिर पापा ने पैसा दिया, मैं गया उसके लिए पनीर का पकौड़ा चाट ओट लेके आया था, आलू का पराठा वराठा लेके आया था खाने के लिए। तब तक इतना ही देर में उस एक लखनऊ की है मैत्रेयी शर्मा, उसके पास कॉल की और जबकि कोई वो मैत्रेयी NGO से नहीं है और वो झूठा फ्रॉड काम की है,
फ्रॉड एनजीओ बनकर और पानीपत के एचएसओ से बात की कि हम एनजीओ से बोल रहे हैं लखनऊ, और अगर वो एनजीओ से है तो आप हमें बताए हमें कि कौन से एनजीओ से, सर्टिफिकेट चाहे कुछ भी दिखाए एनजीओ का। वो फ्रॉड वाला काम किए और पुलिस वाले को भी चकमा दिए, वो एनजीओ बन के कॉल करवाई और हमारे मम्मी पापा को अंदर करवा दी, अच्छा, जेल में भिजवा दी। जेल में भिजवा दी। उसके बाद से भी कल हम परसों हमारे पास थाना अधिकारी का फ़ोन आया था। वो बोल रहा है हमें क्या कि आप पिंकी को स्टेशन पे छोड़ के उसके बच्ची को चले गए। आप लोग भी जानते हैं कि मैं उसे स्टेशन पे छोड़ा हूँ कि कहाँ ले आके छोड़ा हूँ। घर पे लाके छोड़ हाँ, उसका मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है।